नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम लेकर के आए हैं 19 अप्रैल के इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप हमारा ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पर जाकर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर डालेंगे एकलव्य पीसीएस तो हमारा चैनल ओपन होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर इसकी डेली आपका पीडीएफ अपलोड की जाती है और हमारे जो वीडियोज़ होते हैं वो भी सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन भी वहीं जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है, और हमारा चैनल ज्वाइन करें ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पहला प्रश्न देखें यहाँ पे। पहला प्रश्न है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है ना, ये है इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस राज्य में कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दे दी है। पूल परीक्षण का मतलब है यहाँ पर ढेर सारे परीक्षण एक साथ किए जाएंगे, ठीक है। तो वो स्टेट है अपना उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे। यूपी ने कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखेंगे। यूपी ने जो है कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यूपी ने, अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो देखिए लिखा हुआ है, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने उत्तर प्रदेश को कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दे दी है। पूल परीक्षण विधि में कई नमूनों को एक साथ रखकर उनका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी व्याख्या है। फिलहाल ध्यान रखेंगे किस स्टेट ने कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी है, तो वो स्टेट है यूपी। चलिए अगला सवाल देखें यहाँ पर। अगला है इसमें, कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुँचने वाला दुनिया का सबसे तेज एप्लीकेशन बन गया है। वो कौन सा एप्लीकेशन है जो सबसे तेज 5 करोड़ लोगों तक पहुँच गया है, सबसे तेज है ना, 5 करोड़ लोगों तक पहुँचने वाला दुनिया का सबसे तेज एप्लीकेशन कौन सा है। तो ये वही है जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि सब लोग इसको डाउनलोड करें, और वो एप्लीकेशन है आरोग्य सेतु, ठीक है ना। आरोग्य सेतु क्या है? आरोग्य सेतु एक ऐसा ऐप है जो आपको बताता है कि आपके आसपास कोई कोरोना संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, है ना। इसमें ये आपकी कोई जानकारी मांगता है कि आपको खांसी तो नहीं आ रही है, बुखार तो नहीं आ रहा है, और इस आधार पर ये जो है आपके आसपास के लोगों की स्कैनिंग करता है और बताता है कि वो ठीक है या नहीं, ठीक है। तो आरोग्य सेतु ऐप है ये, है ना। अब देखिए व्याख्या लिखी हुई यहाँ पे कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के यूजर्स की संख्या केवल 13 दिनों में 5 करोड़ पहुँच गई है, जिससे आरोग्य सेतु ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुँचने वाला दुनिया का सबसे तेज एप्लीकेशन बन गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है ये आरोग्य सेतु ऐप का, ध्यान रखेंगे, है ना। पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आरोग्य सेतु ऐप दुनिया का सबसे तेज डाउनलोड किए जाने वाला एप्लीकेशन बन गया है। अगला सवाल देखें, आसान सा। आरबीआई के गवर्नर कौन है? सबको पता है। ऑप्शन है रघुराम राजन, शशिकांत दास, उर्जित पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? सबको पता है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास, ठीक है ना। आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास वर्तमान में, ठीक है। अब देखिए इन्होंने हाल ही में कुछ घोषणाएं की हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। मुंबई में आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कोरोना से देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वीडियो लिंक के जरिए प्रेस वार्ता में पैकेज का ऐलान करने के साथ विभिन्न आवश्यक कदम उठाने की बात की है। आरबीआई ने भी बहुत सारे पैकेज लॉन्च किए हैं मध्यम उद्योगों के लिए, ठीक है ना, लघु उद्योगों के लिए। अब हम उनकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आरबीआई ने कोरोना के दौरान कौन कौन सी अपनी नीतियां जो हैं अभी यहाँ पर स्थापित की हैं या नीतियों में क्या परिवर्तन किया है, उनको हम एक अलग से वीडियो में जान लेंगे। फिलहाल इसमें आप इतना जानिए कि काफ़ी सारे पैकेज अनाउंस किए हैं आरबीआई ने। चलिए अगला सवाल देखें यहाँ पे। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप पर इस वर्ष की दर शून्य रह सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ऐसा महाद्वीप होगा जिसकी वृद्धि दर इस बार शून्य रहने की आशंका है? ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अंटार्कटिका, ठीक है विद्यार्थियों। तो इसका जवाब क्या है आप देख ही पा रहे होंगे। इसका जवाब है विद्यार्थियों एशिया, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप पर इस वर्ष की वृद्धि रिपोर्ट जो है
शून्य रह सकती है, ऐसी आशंका व्यक्त की है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, IMF ने। अब ऐसा क्यों है? तो विद्यार्थियों ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना जो है मुख्य रूप से एशियाई देशों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। शुरुआत ही इसकी चाइना से हुई है ना। चाइना हो गया, चाइना के आसपास के देश हो गए, चाइना है, मंगोलिया है, जापान भी इससे प्रभावित है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और इंडोनेशियाई जो देश हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, भारत भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो ये सारे के सारे देश जो एशियाई देश हैं, जो बड़े देश हैं, ये इससे प्रभावित हैं। और इसी की वजह से अब चूँकि कोरोना के दौरान लॉकडाउन चल रहा है तो सारे उद्योग धंधे बंद हैं, और उद्योग धंधे बंद हैं तो अर्थव्यवस्था को गति कैसे मिलेगी। इसीलिए इस वर्ष इन्होंने आशंका व्यक्त की है कि इस बार की वृद्धि दर शून्य हो सकती है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इसलिए नहीं लगता क्योंकि लॉकडाउन कुछ समय बाद खुल जाएगा, और जैसे ही खुल जाएगा तो सरकार बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करेंगे, सभी देशों की सरकारें करेंगी। तो कम से कम जीरो तो नहीं, हाँ वृद्धि दर कम हो सकती है, 1 या 1.5% ही हो सकती है, लेकिन शून्य तो होना मुश्किल है। चलिए ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। आगे देखें, किस देश के राष्ट्रपति ने महामारी के बीच स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, ध्यान रखेंगे इसको कि कौन से देश के स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना महामारी के बीच हटा दिया गया है ना। तो इसका जवाब है विद्यार्थियों, आप देख पाएंगे ब्राज़ील, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति ने महामारी के दौरान अपने स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया? तो वो देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? तो नीचे व्याख्या है, आप देख पाएंगे, ठीक है। कोरोना को सामान्य फ्लू बताने वाले ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैल बोल्सोनारो ने महामारी के बीच देश के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री लुइस हेनरिक मैंडेटा को बर्खास्त कर दिया है, ठीक है ना। यानी ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है लुइस हेनरिक मैंडेटा को हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि इन्होंने कोरोना को एक सामान्य फ्लू बता दिया था। इन्होंने कहा ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है ना, तो इसके लिए इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब बाद में क्या हुआ इसके लिए तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटा दिया गया, ठीक है। अगला सवाल देखें यहाँ पे, सहकारी संघों ने किसकी मदद के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया है? सहकारी मतलब जो अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, है ना, जिनमें सरकार वित्त पोषित करती है, ऐसी संस्थाओं ने किन उद्योगों के लिए, किन क्षेत्रों में मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। तो वो दोनों ही हैं, है ना, किसान भी हैं और मत्स्य पालक भी हैं, है ना। सहकारी संघों ने किसानों और मछली पालन करने वाले लोगों की सहायता के लिए आगे आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं व्याख्या इसमें। कोविड-19 की महामारी से सबसे ज़्यादा परेशानी उठा रहे सब्जी किसानों तथा मत्स्य पालकों की मदद के लिए सहकारी महासंघों ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया है। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए संघों ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों तथा जिला सहकारी मार्कफेड को सक्रिय करने का निश्चय किया है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे हम। चलिए अगला सवाल देखें यहाँ पे, भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम खोज की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थियों कि किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम खोज लिया है ना। इससे उस बीमारी को समझने में आसानी होगी और शायद आने वाले समय में हम इसे कंट्रोल भी कर पाए। तो कहाँ के वैज्ञानिक हैं? वो वैज्ञानिक हैं गुजरात के। गुजरात राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के जीनोम को खोजने की दावा किया। उन्होंने कहा हमने इसके जीनोम को खोज लिया है। और यदि हम देखें तो देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, गुजरात के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोविड-19 वायरस का जीनोम की खोज की है, जिससे वैक्सीन बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस खोज के बाद गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने ट्वीट करके इस खोज की पुष्टि की है। यानी गुजरात के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के जीनोम की खोज कर ली है। इससे हमें इस बीमारी से लड़ने में काफ़ी सहायता मिलेगी। आगे देखें, आगे 18 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व हिंदी दिवस, विश्व उर्दू दिवस, विश्व धरोहर दिवस, विश्व तमिल दिवस। तो भैया ये है विश्व धरोहर दिवस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नीचे, है ना। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। धरोहर दिवस, अब देखिए धरोहर क्या होती हैं, तो धरोहर ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानव इतिहास से जुड़ी हुई होती हैं, मानव संस्कृति से जुड़ी हुई होती हैं और उनका मानव जीवन पर काफ़ी प्रभाव होता है। ऐसी चीज़ों को हम धरोहर के रूप में मानते हैं। और 18 अप्रैल को विश्व भर में
विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक सांस्कृतिक चीज़ों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना है। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कब अस्तित्व में आया है? ये जीके का सवाल है और पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऑप्शन है 1944, 1946, 1950, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या है विद्यार्थियों? इसका जवाब है 1946। आप देख पाएंगे इसका जवाब क्या है विद्यार्थियों? इसका जवाब है 1946। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 18 अप्रैल यानी आज ही के दिन 18 अप्रैल 1946 को लीग ऑफ नेशंस के एक प्रस्ताव पारित करके 18 अप्रैल 1940 में लीग ऑफ नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थायी न्यायालय की जगह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की। इसके पैनल में 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। ठीक है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि भैया भारत में कौन से, मतलब भारत के जज कौन से हैं जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है ना। चलिए लास्ट सवाल देखें। अमेरिका के शिकागो में महिलाओं द्वारा लगाए गए संचालित किए गए मेले की शुरुआत कब हुई? तो भैया ये जो मेला है ये लगाया गया था 1925 में। ठीक है ना। अमेरिका के शिकागो में महिलाओं द्वारा लगाए गए और संचालित किए गए 8 दिवसीय मेले की शुरुआत 18 अप्रैल 1925 से हुई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के विचार कौशल तथा उत्पादों को सबके सामने लाना था। ठीक है ना। ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से जुड़े हुए थे। ठीक है। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करें, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज के तय रखते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।